Let's see this question. So the question is, which compound has electrovalent covalent coordinate as well as hydrogen bond? तो हमें यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो, कोवलेंट बॉन्ड भी हो और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही हो. ठीक है, तो अगर हम देखें BeCl2 और H2O, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है. ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है. HNO3 के अंदर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, पर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. NH4Cl के अंदर अगर हम देखें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है ना. इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा. पर अगर मैं बात करती हूँ CuSO4.5H2O की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. तो CuSO4.5H2O. ठीक है, तो जो कॉपर आयन होता है वो इस तरह से बीच में होता है. ठीक है, इसके साथ जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं विद द Cu2+ आयन. ठीक है, अब ये जो Cu2+ आयन है ये क्या है, ये अटैच्ड होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच्ड होता है विद SO4. ठीक है, SO4 से ये अटैच्ड होता है थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड. तो कुछ इस तरह से रहा होगा. ऐसे ही ये भी अटैच होगा इसी तरह से. सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. ठीक है, एंड O नेगेटिव, 2 नेगेटिव. ठीक है, अच्छा, अब एक और सेम हमारा यूनिट होगा. ठीक है, अब ये कॉपर जो है वो 4 H2O के साथ अटैच्ड है. ठीक है, यूजिंग बाय मेकिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, वहीं पे अब एक और यूनिट रहा होगा इसी तरह से Cu+2. ठीक है, उसमें भी बिल्कुल सेम यही चीज हो रही होगी. वाटर अटैच्ड होगा विद द Cu+2 आयन हैविंग फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, अब सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो ये जो SO4 यूनिट है, ठीक है, ये भी क्या करती है, ये हाइड्रोजन ये H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है. ये क्या करती है, H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है इस तरह से H2O. ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है विद वाटर. ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से. ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब ऐसे ही सेम वे में जैसे इसको बनाया है वैसे ही इसको बनाओ. O नेगेटिव. ठीक है, उसके साथ क्या है, सल्फर अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से. दोनों साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगा. ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे ही ऊपर भी एक ये यूनिट होगा सल्फेट का, SO4 2 नेगेटिव का. ठीक है, सॉरी. ठीक है, अब यहां से क्या है, इसको ऑक्सीजन के साथ हमें कंबाइन करना है, O नेगेटिव. ठीक है, सल्फर होगा इस तरह से O नेगेटिव. अब डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये भी क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा. ठीक है, तो अगर हम इस में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है ही. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कॉपर H2O के साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है. ठीक है, और अगर हम ये देखें तो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स है. ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है. ठीक है, तो इस CuSO4.5H2O में तीनों तरह के बॉन्डिंग है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C.